हेलो एंड नमस्कार। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, पार्टी ऑर्डर्स में प्राइसिंग कैसे करते हैं। मेन्यू की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं हूँ। रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, कैफे हो, होम की बेकरी हो, कई बार हमारे पास बल्क में इंक्वायरी आती है। लोग कहते हैं 20 लोगों की बर्थडे पार्टी है, आप किस रेट में दोगे। 50 लोगों की पार्टी है, या ये डिश मुझे 50 पोर्शन चाहिए, किस रेट में आप दोगे। सो पार्टी ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी प्राइसिंग कैसे होती है और क्या ध्यान में रखना चाहिए इनकी प्राइसिंग में, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए मेरे साथ समझते हैं डिटेल में। चलिए समझते हैं पार्टी ऑर्डर्स की पूरी असलियत नहीं, प्राइसिंग। प्राइसिंग समझने से पहले तो ये जानिए कि पार्टी ऑर्डर होते कितने हैं, किस तरीके के होते हैं। मेरे हिसाब से 3 तरीके के पार्टी ऑर्डर होते हैं। पहला क्या हुआ, पहला हुआ मुझे एक ही डिश चाहिए, मुझे चिकन बिरयानी चाहिए 50 प्लेट। ये भी एक पार्टी ऑर्डर है, 50 लोगों के लिए चिकन बिरयानी चाहिए। दूसरा हुआ मुझे एक मसाला डोसा चाहिए, मुझे 2 इडली चाहिए, 2 वड़ा चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 50, मतलब एक कॉम्बो बनाना है जिसमें 2 इडली होगा, 2 वड़ा होगा, या 1 इडली 1 वड़ा और 1 मसाला डोसा। ऐसा कॉम्बो 50 लोगों के लिए चाहिए। या 2 स्लाइस गार्लिक ब्रेड चाहिए और 1 छोटा पिज्जा चाहिए और 1 छोटा ब्राउनी, 50 लोगों के लिए। ये भी एक तरह का कॉम्बो हुआ जहां पे मैं फिक्स्ड डिशेस की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। ये दूसरी तरह का पार्टी ऑर्डर है। तीसरा पार्टी ऑर्डर होता है जहां पे आपको ये नहीं पता कितने प्लेट लगेंगे। अभी तक क्या था कि मुझे चिकन बिरयानी 50 लोगों के लिए चाहिए, मुझे ये गार्लिक ब्रेड और पिज्जा का कॉम्बो 50 लोगों के लिए चाहिए, या इडली वड़ा और डोसे का कॉम्बो चाहिए 50 लोगों के लिए। 50 पता है, नंबर ऑफ पीपल पता है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पे मुझे नंबर ऑफ पीपल पता नहीं होता। यहां मेरे पास एक मिनिमम गारंटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये होती हैं आउटडोर केटरिंग, जिसको हम लोग ओडीसी कहते हैं होटल मैनेजमेंट की भाषा में, या होती है इन प्रेमाइसेस, जहां आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं और जो भी कॉम्बो उन्होंने सेट किया है, जिस प्लेटर की बात हुई है, वो आकर के वो कंज्यूम करेंगे। बट यहां नंबर नहीं पता है, हमें अप्रोक्सीमेट पता होता है कि अंदाज से कह सकते हैं 50 लोग आएंगे, या मिनिमम गारंटी देते हैं हम 50 की, बट 70 तक हो सकते हैं। ऐसा ही ऑर्डर आता है ना जनरली कि 50 तो मिनिमम गारंटी है, 50 से कम आए तो भी 50 का बिल करूंगा मैं, लेकिन 70-80 तक का आप इंतजाम रखना अपने पास, उतने आ सकते हैं। सो ये 3 तरह के पार्टी ऑर्डर हुए। अब सवाल ये उठता है कि इनके लिए अलग अलग कॉम्बो कैसे बनाएंगे। आप जब कस्टमर से बात करते हैं, जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, जब आप गेस्ट से बात करते हैं, आप किस कॉम्बो की बात करते हैं। कुछ कॉम्बो तो होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनके दिमाग में भी सेट है, आपके दिमाग में भी सेट है। गार्लिक ब्रेड प्लस पिज्जा प्लस ब्राउनी, सबको पता है ये कॉम्बो होता है। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ राज की बातें यहां पर, जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस में। एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड कॉम्बो। स्टैंडर्ड कॉम्बो क्या होता है, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉम्बो, जहां आइटम्स फिक्स है, गार्लिक ब्रेड है, पिज्जा है, ब्राउनी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइटम्स फिक्स है। अब इसमें मैंने अलग अलग बता दिया कि अच्छा, इसमें एक कॉम्बो ऐसा है जिसमें 189 रुपीज आपको आएगा बिलिंग, दूसरा कॉम्बो है जिसमें 209 आएगा, और तीसरा है जिसमें 249 आएगा। डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज विच एवर यू वांट। ये मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, इसमें मैं जनरली कोई बदलाव नहीं करता हूं। अगर कुछ कस्टमाइजेशन है, कुछ एड ऑन्स है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से करता हूं मैं, जब मैं गेस्ट से बात कर रहा हूं तब। कुछ होते हैं जहां मैं पिक एंड चूज कॉम्बो ऑफर कर सकता हूं अपने क्लाइंट को। पिक एंड चूज कॉम्बो का एग्जाम्पल कैसा होगा, उसका एग्जाम्पल होगा ऐसा, जहां पे मैंने स्प्रेड बनाया हुआ है कि सैलेड में मेरे पास 8 वैरायटी है, सूप में मेरे पास 8 वैरायटी है, स्टार्टर्स है, मेन कोर्स है, डेजर्ट है। इतनी वैरायटी है, इसमें से कुछ भी चूज कर लो आप, कुछ भी चूज कर लो आप। और उसके बाद क्या होगा, मेरे पास 165 रुपीज का एक कॉम्बो है।
जिसमें एक सूप होगा, 2 मेन कोर्स होंगे, कोई भी मेन कोर्स चूज कर लो आप, एक दाल होगी, रोटी पराठा राइस होगा, बटर मिल्क होगा, स्वीट होगा। फिर मेरे पास 215 रुपए का कॉम्बो है, जहां पे मैंने सैलेड भी ऐड कर दिया, जहां पे मैंने स्टार्टर भी ऐड कर दिया। अब यहां से मैं खेलना शुरू करता हूं, यहां से मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी शुरू हो जाती है। 215 को अगर मैंने 235 कर दिया, सिर्फ 20 रुपए बढ़ाए, तो मैंने उसमें 2 सैलेड डाल दिए, 2 सूप के ऑप्शन डाल दिए कि उन दोनों में से जो कस्टमर चाहे वो ले सकते हैं। अब 50 लोग आ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है सबको टोमेटो सूप अच्छा लगेगा, तो मैंने एक टोमेटो का ऑप्शन दे दिया, एक मैंने लेट्स से हॉट एंड सावर का ऑप्शन दे दिया, 2 स्टार्टर दे दिए, 4 मेन कोर्स दे दिया। अब ये जो 20 रुपए बढ़ा, ये क्लाइंट की नजरों में बहुत बड़ी बात है। 4 मेन कोर्स हो गए, 2 स्टार्टर हो गए, है ना, 2 सूप के ऑप्शन हो गए, सिर्फ 20 रुपए में। मैं ऐसे देखता हूं एज अ रेस्टोरेंट ओनर कि मेरी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं जा रही है, अल्टीमेटली 50 लोग ही खाएंगे। तो अगर एक सूप लेटर से 10 लीटर कंजम्पशन हो रहा है, तो 2 वैरायटी ऑफ सूप होगा तो भी 10 लीटर ही होगा, 5-5 लीटर होगा या 6-4 लीटर होगा, ऐसा ही होगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरी कॉस्टिंग में। सो मैं सिर्फ 20 रुपए के डिफरेंस पे उसको ये एक्स्ट्रा प्रलोभन दे सकता हूं, अट्रैक्शन दे सकता हूं, और बहुत बार ऐसा करने से कस्टमर अपग्रेड करता भी है। ये मैं उन लोगों की बात बता रहा हूं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, बड़े बड़े ओडीसीज के ऑर्डर लेते हैं और ये सक्सेसफुली कर रहे हैं सालों से। अभी 235 को मैंने थोड़ा और प्रीमियम बना दिया, 265 में क्या हुआ, सिर्फ 30 रुपए बढ़े। 30 रुपए बढ़ने से अब उनको क्या क्या फायदा हुआ, अब देखो। अब सैलेड भी 2 हो गए, सूप 2 हो गए, 4 स्टार्टर हो गए, चाट एक अलग काउंटर आ गया, 4 मेन कोर्स आ गए, 2 अलग दाल आ गई, एक लाइव पास्ता काउंटर आ गया, अब कुलचा, नान, राइस, पुलाव सब कुछ आ गया, 2 स्वीट के ऑप्शन आ गए, एक पूरा बड़ा सा स्प्रेड बन गया। यू लुक एट 165 जो पहला वाला हमारा था, यू लुक एट 265 जो हमारा लास्ट का है। थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग के साथ खेला मैंने, बड़ा सा स्प्रेड दे दिया। और यहाँ पे मैंने कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी क्या दी है, ये पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई भी 2 चूज कर लो, आप कोई भी 1 चूज कर लो, कोई भी 4 चूज कर लो। इसको कहते हैं पिक एंड चूज कॉम्बो। पिक एंड चूज कॉम्बो समझ गए आप, स्टैंडर्ड कॉम्बो समझ गए आप। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप डिलीवरी करने वाले हैं, अगर आप कस्टमर के प्रेमाइस पे जाकर के ये सब कुछ करने वाले हैं, या वहां पे आप फिक्स नंबर ऑफ प्लेट डिलीवर कर रहे हैं, पैकेजिंग का कॉस्ट ऐड कर लीजिए। डिस्पोजेबल्स में कंजूसी मत कीजिएगा, चाहे वो अब तो सैनिटाइजर भी देने लगे हैं लोग। सैनिटाइजर हालांकि अब फैशन से उठता जा रहा है, सैनिटाइजर हो तो वो, टिश्यू पेपर, जो फोक्स हैं, स्पून्स हैं, छोटे बाउल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो डिस्पोजेबल कैटेगरी में आती हैं, इसमें कभी भी कंजूसी मत कीजिएगा। गो लिबरल ऑन दैट, उसका कॉस्ट अलग से ऐड कर लीजिए, पहले से ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गैप रखिए, क्योंकि आप उम्मीद करेंगे कि कस्टमर नेगोशिएट करे। आपको ये मान के चलना चाहिए कि कस्टमर थोड़ा तो नेगोशिएट करेगा, उसी लिए थोड़ा सा नेगोशिएशन के लिए स्कोप छोड़ दे रखिए। अगर ज्यादा एडवांस समझना है आपको, अगर ज्यादा एडवांस टेक्निक्स की बात करूं मैं, तो 2 स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा सूटेबल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। एक को कहते हैं हम लोग प्राइस पार्टीशनिंग स्ट्रैटेजी, दूसरे को कहते हैं सेंटर स्टेज इफेक्ट। इन दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं डिटेल में समझना हो तो हमारा पेड प्रोग्राम है मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन मॉडल। उस प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वहां पे ऐसी 7 मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री में आपको समझाने वाला हूं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, 15 स्टेप का पूरा प्रोसेस है, 50 से ज्यादा वीडियोस हैं, विच गेट्स यू अ डोमिनेटिंग मेन्यू। पूरा कोर्स नहीं भी करना है कोई बात नहीं, आप एक बार कंटेंट तो जाके देखिए, कंटेंट जाके देखिए। उस कोर्स के बारे में एक वेबिनार होता है, मेन्यू प्राइसिंग वेबिनार, वेबिनार अटेंड करके देखिए। काफी सारी चीजें तो वहीं पे आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके बिजनेस की दशा बदल दे। उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, इच्छा हो तो अटेंड करके देख सकते हैं। वेबिनार फ्री है, उसको अटेंड करने का कोई पैसा नहीं है। टेक्निक के बाद अब आ जाते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टी ऑर्डर की। सो इन सब चीजों को मैं यहाँ पे करता हूँ हाइड।
ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारा ध्यान सिर्फ प्राइसिंग पर है। अभी प्राइसिंग में हमें ध्यान क्या रखना है, मैंने बताया था कस्टमर तो नेगोशिएट करेगा, सो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट इस पॉइंट से भी जरूरी है कि आप रिटेल में किस रेट पे बेचते हैं उस चीज को। अगर मैं रिटेल में चिकन बिरयानी 350 रुपए की दे रहा हूं और पार्टी ऑर्डर में भी 350 रुपए की दूं, तो ये फेयर नहीं है। कस्टमर उम्मीद करेगा कि अगर वो 50 प्लेट का ऑर्डर दे रहा है तो उसको 350 नहीं, उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा अपनी कॉस्टिंग में। पर हेड कैलकुलेशन कीजिएगा जब कभी भी आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करते हैं, जब कभी भी आप 50 प्लेट, 75 प्लेट, 100 प्लेट की बात करते हैं। वैल्यू एडिशन और एड ऑन्स ये एक ऐसी चीजें हैं जो इट गोज बोथ वेज, यू नो। कस्टमर डिस्काउंट जब आपसे मांगता है तो इसको खेलने का दो तरीका है। खेलने का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इट्स अ नेगोशिएशन गेम बिटवीन यू एंड द क्लाइंट। When you look at the relative position of you versus the client, क्लाइंट चाहता है उसका पर हेड बिलिंग कम हो जाए, दैट इज हिज एक्सपेक्टेशन। आप चाहते हो आपकी पर हेड बिलिंग मैक्सिमम हो जाए, यह आपकी एक्सपेक्टेशन है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से। सो अगर आप इसी डायरेक्शन में आते रहे तो बीच में एक मिडिल पॉइंट पे पहुंचकर अग्री करना, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन लाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप इसी चीज को दूसरे एंगल से देखिए कि जो क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि बिलिंग कम से कम हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि उसके जो गेस्ट है वो तारीफ करे, वाह वाह करे, प्रशंसा करे उसकी ये भी एक्सपेक्टेशन है। अब आप उसकी इस एक्सपेक्टेशन पे आ जाओ, उसको क्या चाहिए? उसको 20 रुपए से फर्क पड़ेगा या 2 एक्स्ट्रा डिश आ गई उससे फर्क पड़ेगा? जैसे ही आपने इस बात को समझा, आपका फोकस 20 रुपए डिस्काउंट देने पे नहीं है, आपका फोकस है 20 रुपए का वैल्यू ऐड करना। क्लाइंट ने बोला नहीं बजट बहुत ज्यादा हो रहा है, 175 नहीं 155 कर दूंगा मैं, तो आपको बोलो सर 175 करो, मैं एक काम करता हूं इसमें आपको एक कोल्ड ड्रिंक ऑप्शन और बढ़ा के देता हूं, या साथ में एक ये छोटा सा मैं आपको स्टार्टर का ऑप्शन ऐड कर देता हूं या डिजर्ट का ऑप्शन ऐड कर देता हूं। अपने दिमाग में वो चीजें आप रेडी रखो। अपने कैलकुलेशन में ये 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये जो प्राइस पॉइंट्स है ना, इस पे आप कुछ एड ऑन्स, कुछ वैल्यू एड्स, ये आप रेडी करके रखो, ये आपको नेगोशिएशन में काम आएगा। और आखिरी चीज जो एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन करते हैं बट नए बिजनेसमैन नहीं करते हैं, वो ये मिनिमम बिलिंग क्लॉज नहीं लगाते। ये बहुत जरूरी है। जब कभी भी आपका टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, पैक्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल फिक्स नहीं है तो मिनिमम बिलिंग क्लॉज लगाना बहुत जरूरी है। अब प्राइसिंग में आपको क्या देखना है, इसकी प्राइसिंग करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। मार्जिनल कॉस्टिंग एक कंसेप्ट है जहां पे मैं टोटल कॉस्ट नहीं लेता, क्योंकि मेरा एक रेस्टोरेंट है, इसका रेंट मैं दे ही रहा हूं, इसका बिजली का बिल भर ही रहा हूं, यहाँ के एम्प्लॉइज की सैलरी दे ही रहा हूं, ये मेरे फिक्स कॉस्ट है, मैं इसको यहाँ पे नहीं गिनता। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में समझाऊंगा एक दूसरे वीडियो में, लेकिन आप ये समझिए कि मुझे पूरा कॉस्ट नहीं लेना है, सिर्फ जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा मैं इस पार्टी के लिए खर्च करूंगा, सिर्फ उसके ऊपर मार्जिन सोचना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से आगे काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कॉम्पिटिटिव ऑफर दे पाएंगे और आप मैक्सिमम पार्टी ऑर्डर्स ग्रैब कर पाएंगे अपने क्लाइंट से। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर समझ में आ गया तो मार्जिनल कॉस्ट का ही मल्टीपल होगा कि मैं क्या कोटेशन देने वाला हूं क्लाइंट को, मैं क्या प्राइस देने वाला हूं। थोड़ा तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का भी पता होना चाहिए मार्केट में कंपटीशन क्या कर रहा है, वो किस रेट में दे रहा है। और अगर सब कुछ अच्छा हुआ, डील डन हो गई, कम से कम 50% एडवांस की बात कर लीजिए। आप ड्रॉप आउट करेंगे तो उस क्लॉज की बात कर लीजिए कि सर अगर आप बुक करके लास्ट डे आप बताते हो कि आपकी पार्टी नहीं हो रही है तो हम लोग कैसे सेटल करेंगे उसको, क्योंकि लास्ट डे अगर आप बता रहे हो कि पार्टी नहीं होगी, मैंने तो तैयारी कर ली, मेरा तो खर्चा हो गया, अब मैं आगे क्या करूं। सो
वो कब तक कंफर्म करेगा, क्लाइंट की डेडलाइन कब तक है, किस समय के बाद से आप कुछ चार्ज करना शुरू करोगे, ये चीजें आप पहले क्लियर कर लो तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप पार्टी ऑर्डर के लिए प्राइसिंग दे रहे हो या पार्टी ऑर्डर के लिए कोटेशन दे रहे हो। आप उम्मीद करता हूं काफी क्लैरिटी मिली होगी आपको पार्टी ऑर्डर कंसेप्ट में। कुछ और चीज जाननी है आपको पार्टी ऑर्डर के बारे में तो नीचे लिखिए कमेंट में। सी यू इन सम अदर वीडियो, टेक केयर एंड गुड लक।